नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा था, एक अकेला कितनों पर भारी। उस समय यह टिप्पणी राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा में रही थी। लेकिन मौजूदा हालातों में यह सवाल उठने लगा है कि देश में सिर्फ एक उद्योगपति अदानी पूरे देश पर भारी पड़ते जा रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि मोदी सरकार की नीतियों ने अदानी समूह को बेलगाम बढ़त दिलाई है, जिससे देश के प्राकृतिक संसाधनों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों से लेकर ऊर्जा सेक्टर तक पर उनका कब्जा बढ़ता जा रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कई तथ्यों के हवाले से बताया गया है कि अदानी समूह को किस तरह विशेष लाभ मिले और कैसे देश के बड़े फैसले कुछ सीमित हाथों में केंद्रित हो गए हैं। अगर इस वीडियो की बातें सच हैं, तो यह सवाल करना जरूरी है कि क्या भारत का लोकतंत्र कुछ कॉरपोरेट घरानों के हितों के आगे नतमस्तक हो चुका है। अब समय है कि देशवासी स्वविवेक से सोचें और तय करें कि देश का भविष्य किस दिशा में बढ़ रहा है। ऐसी खबर आई है जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि इस पर कैसे रिएक्ट किया जाए। बिल्कुल सर के तार झंझना देने वाली खबर आई है और यह खबर आई है कहीं और से नहीं बल्कि NIA से आई है। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो काम करती है गृह मंत्रालय यानी अमित शाह जी के मंत्रालय के अंडर में। केस पूरा यह है कि दिल्ली में एक हरप्रीत सिंह तलवार नाम के व्यक्ति हैं, जो सितंबर 2021 में गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर जो तकरीबन 3000 किलो हेरोइन ड्रग्स पकड़ी गई थी, उसके चक्कर में गिरफ्तार हुए थे और वो मांग रहे हैं अपने लिए जमानत। NIA की जो वकील है ऐश्वर्या भाटी जी ने, उन्होंने इसका विरोध किया वहां तक तो समझ में आता है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट दिए हैं जो बिल्कुल इस समय चौंका देने वाले फैक्ट हैं। एकदम दिल थाम के इन फैक्ट को सुनिए और सोचिए कि इस देश में हमारे सामने क्या क्या हो रहा है। किस्सा यह है, उन्होंने बताया यह है कि मुंद्रा पोर्ट पर जो हेरोइन पाई गई थी, उसका संबंध पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से है। इस हेरोइन से जो पैसा मिला था, उस पैसे का इस्तेमाल आतंकवादियों की भर्ती और हथियार वगैरह खरीदने के लिए किया गया था। अब लश्कर-ए-तैयबा के बारे में हम बरसों से सुन रहे हैं। जो कश्मीर में आतंकवाद है उसमें लश्कर-ए-तैयबा का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन अभी यह इतनी बड़ी खबर क्यों बन गई है? क्योंकि अभी पहलगाम में जो हमला हुआ, जिसमें 26 मासूम लोग हमारे मारे गए हैं, उसमें नाम आया है TRF का। द रेजिस्टेंस फ्रंट अपने आप को कहते हैं ये, इनका नाम आया है। और TRF क्या है? TRF लश्कर-ए-तैयबा का ही संगठन है। यानी ये पूरी कहानी जरा जोड़िए। लश्कर-ए-तैयबा का संगठन TRF पहलगाम के अंदर हमारे 26 लोगों को मारता है, पूरे देश में तमाशा चल रहा है। यानी इस पूरी कहानी को जोड़िए। TRF जो लश्कर-ए-तैयबा का संगठन है, वो पहलगाम के अंदर बैसरण घाटी में हमारे 26 मासूम लोगों के ऊपर आतंकवादी हमला करता है, उनको जान से मार देता है। और TRF जिस लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है, वो अडानी के मुंद्रा पोर्ट पर, जी गुजरात का ये मुंद्रा पोर्ट अडानी को दिया जा चुका है। उसके बाद कई बार ये खबर आई है कि वहां से ड्रग्स आ रहा है। हमारे जैसे लोगों ने सवाल पूछा है कि जो ड्रग्स पकड़ा गया उसके बारे में ये क्यों नहीं बताया जाता है कि वो ड्रग्स आया कहां से, उसको भेजने वाला कौन था और उसको यहां पर हिंदुस्तान में रिसीव करके खरीदने वाला कौन था। इस पर अक्सर चुप्पी रही है, अभी तक तो कोई खबर आई नहीं है। अब यह खबर आई है कि मुंद्रा पोर्ट पर जो ड्रग्स आया था, अडानी जी के मुंद्रा पोर्ट पर जो ड्रग्स आया था, वो ड्रग्स लश्कर-ए-तैयबा का था और लश्कर-ए-तैयबा ने उस ड्रग्स से मिले पैसे का इस्तेमाल किया था हमारे देश के खिलाफ आतंकवादी भर्ती करने में और हथियार खरीदने में। यह कितना बड़ा कनेक्शन है जरा आप सोचिएगा। पाकिस्तान, मुंद्रा पोर्ट, कश्मीर, लश्कर-ए-तैयबा, TRF और फिर अडानी जी का मुंद्रा पोर्ट। एक बड़ा सवालिया निशान हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या मुंद्रा पोर्ट का इस्तेमाल ड्रग्स की ट्रैफिकिंग के लिए किया जा रहा है और ये कर रहे हैं लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी जो हमारे देश के खिलाफ युद्ध चला रहे हैं। क्या मुंद्रा पोर्ट का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए किया जा रहा है? और यह बात कहीं और से आई होती तो हम एक बार कहते कि इस पर शक करेंगे, नहीं मानेंगे, गलत खबर फैलाई गई है। लेकिन यह बात तो हमारे गृह मंत्रालय के NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की वकील जो हैं, उन्होंने, ऐश्वर्या भाटी जी ने बाकायदा कोर्ट में कही है, हरप्रीत सिंह तलवार नाम के व्यक्ति की जमानत का विरोध करते हुए।
आप सोच सकते हैं ये कितनी गंभीर बात है। अगर वाकई हमारे टीवी चैनल देशभक्त होते तो आज हर टीवी चैनल पर यही खबर चल रही होती, और यही नहीं, आज बहुत सारी खबरें। और दूसरी खबर ये कहती है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब आई थी और उसके बाद अडानी जी के शेयर बिल्कुल गिरने लगे थे, अडानी जी के ऊपर क्वेश्चन मार्क होने लगा था। फ्रांस वगैरह में कई सारी जो इनके पार्टनर कंपनियां हैं उन्होंने इनसे रिश्ता तोड़ लिया था और सारा तमाशा चल रहा था, और अडानी जी को बचाने में पूरी सरकार और पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई थी। तो इसमें एक तीसरा खेल भी हो रहा था, जिस तीसरे खेल के बारे में अभी तक हमें कोई खबर नहीं थी, यह रिपोर्ट बताती है उस खबर के बारे में। तीसरा खेल यह है कि इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू, इजराइल की जो स्पाई एजेंसी है दुनिया भर में बदनाम मोसाद, उसके थ्रू राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और दूसरे लोगों का फोन और बाकी रिकॉर्ड हैक करा रहा था ताकि हिंडनबर्ग मामले पर कवर फायर दिया जा सके, अडानी को उसको बचाया जा सके। ये लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं वो पहले से ही पता चल सके। अब आप देखिए, मामला देश का है, अडानी इस देश का, राहुल गांधी इस देश के विपक्ष के नेता। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है तो इजराइल के प्रधानमंत्री का उससे क्या लेना देना है, मोसाद का उससे क्या लेना देना है, जरा सोचिए। और जब सोचेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा, अगर आप इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ फॉलो करते हैं, अगर आप हमारे जैसे चैनल देखते हैं, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि वही वक्त था जब हाइफा पोर्ट को लेकर अडानी के साथ इजराइल की एक बड़ी डील हुई थी। बहुत बड़ी डील हुई थी हाइफा पोर्ट और मुंद्रा पोर्ट के बीच, जो सारा सामान लाने जाने का है उसको लेकर। उस डील में जाहिर तौर पर करोड़ों इधर से उधर हुए होंगे, और उस डील की चिंता में ही या तो यहां से ही इजराइल को कहा गया होगा कि मोसाद ये काम करे, और या फिर अपने आप नेतन्याहू ने यह काम किया। तो अगर नेतन्याहू मोसाद की मदद से राहुल गांधी और सैम पित्रोदा के फोन ट्रैक करवा सकता है, तो क्या कल वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के फोन ट्रैक नहीं करवा सकता है? इस सवाल पर जरा सा सोचिएगा। आपको याद होगा पेगासस का मामला अगले महीने फिर कोर्ट में आने वाला है, जब इस देश के कई सारे बड़े पत्रकारों और नेताओं के फोन हैक करने की सूचना आई थी। अमेरिका में भी पेगासस के खिलाफ केस चला और पेगासस को दोषी पाया गया। पेगासस भी इजराइल का ही सॉफ्टवेयर है, और उस सॉफ्टवेयर को भारत में सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार खरीद सकती है। कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कितना भी पैसा दे, पेगासस नहीं खरीद सकता है। और पेगासस से यह सामने आया था कि राहुल गांधी और तमाम लोगों के फोन ट्रैक किए जा रहे थे। इसका मतलब क्या है? क्या भारत सरकार इजराइल की मदद से विपक्ष के नेताओं के फोन ट्रैक करा रही है? यह क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा, जिसका जवाब मिलना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, भारत सरकार नहीं करा रही है, और नेतन्याहू ने हमारे देश में विपक्ष के नेता का फोन ट्रैक किया है, तो क्या इजराइल से भारत सरकार को सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आप भारत के एक महत्वपूर्ण नेता का फोन कैसे ट्रैक कर सकते हैं? और मैं अपना सवाल फिर दोहरा दूं कि अगर वो राहुल गांधी का फोन ट्रैक कर सकते हैं आज, तो कल वो हमारे प्रधानमंत्री का फोन भी ट्रैक कर सकते हैं। हमारे जनरल्स जो हैं आर्मी के, उनका फोन भी ट्रैक कर सकते हैं, उनका भी इंटरनेट हैक कर सकते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ? आप बहुत कायदे से समझ जाइए। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश की सुरक्षा को जब चाहे तब डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब खबर नंबर 3, जो पहले मैं बता चुका हूं, अपने चैनल पर कई बार बता चुका हूं। राजस्थान का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, वहां एक जमीन का टुकड़ा नो मैंस लैंड था, और वो आर्मी ही उसको यूज कर सकती थी। उसका यूजेस बदला गया और उठाकर दे दिया गया अडानी को। यह खबर हिंदुस्तान के अखबारों में भी छपी थी, और यह खबर इंटरनेशनल अखबारों में भी छपी थी कि जो जमीन का टुकड़ा भारत की सुरक्षा के लिए जरूरी था, जिसको आर्मी यह समझती थी कि किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास नहीं जाना चाहिए वरना भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, वो जमीन का टुकड़ा उठाकर दे दिया गया अडानी को अपनी एनर्जी कंपनी डालने के लिए। यह देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है कि नहीं? यह खबर तो छोटी सी है, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अयोध्या में आर्मी की जमीन इसी तरह से अडानी, रामदेव और इस तरह के लोगों को दी जा चुकी है। यह सब आपको खतरनाक नहीं लगता? देश की सुरक्षा के साथ यह सब आपको समझौता नहीं लगता? कहीं आर्मी की जमीन दी जा रही है, कहीं बॉर्डर पे आर्मी की जमीन दी जा रही है, मुंद्रा पोर्ट से जो ड्रग्स आ रही हैं उसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए लश्कर तैयबा और टीआरएफ जैसे संगठन कर रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी को बचाने के लिए मोसाद जो है वह हमारे विपक्षी नेताओं का फोन ट्रैक कर रहा है। यह सब आपको बेहद खतरनाक नहीं लगता? आपको लगता नहीं कि एक आदमी के लिए देश की सुरक्षा दांव पर लगा दी गई है? और वो आदमी क्या कर रहा है? हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद दुनिया भर से जब उसको पैसे मिलने शुरू हो गए हैं, तो भारत के अंदर तमाम बैंकों से उसको लगातार लोन दिया जा रहा है, और वो लोन माफ कर दिया जा रहा है। हालत यह है कि केवल पिछले 2 सालों में उसका जो लोन है, जो उधारी है, वो 4 गुना बढ़ गई है, और जिसमें ज्यादातर लोन जो है वो बैंकों से लिया गया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया है। आप सोचिए कि कल को अगर ये पकड़ा जाए, डूब जाए, तो हमारे कितने बैंक डूब जाएंगे। वैसे भी बैंकों से जो लोन लिए गए हैं वो अक्सर माफ कर दिए जाते हैं, यानी हमारे आपके टैक्स के पैसे पर अडानी को लगातार पैसा दिया जा रहा है। हमसे आप
हिसाब से तो दुनिया की हर चीज पर टैक्स लिया जा रहा है। टैक्स देते देते आम जनता परेशान है और पॉकेट भरा जा रहा है अडानी का। अडानी के मुंद्रा पोर्ट पे ड्रग्स आ रही हैं, जिन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है टेरर फंडिंग के लिए, और क्या क्या हो रहा है जो मैंने आपको बताया, उसको जमीनें दी जा रही हैं वगैरह वगैरह वगैरह। यहां तक कि इजराइल के मोसाद एजेंसी जो है उसको बचाने के लिए राहुल गांधी जैसे नेताओं का फोन ट्रैक कर रही है। देश में हो क्या रहा है जरा आप सोचिएगा। जरा 2 मिनट दिमाग लगा के देखिएगा कि हिंदू मुसलमान के नाम पर 24 घंटे जो तहलका मचाया जा रहा है उसके आड़ में आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है। क्या यह देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? जो भी सोच सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।